हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं आइसोटोन्स की। किसकी? आइसोटोन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक। तो आओ, लेट करने की बात बिल्कुल नहीं है, तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन बोलते हैं। चलो भाई, अब आइसोटोन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पे बोल रहे हैं सम मींस क्या? बराबर। सम मींस क्या दोस्तों? बराबर। और न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन, यानी जब किसी भी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? समान होगा, तो उसको हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। थोड़ा सा डिफिनेशन कर लेते हैं, है ना। डिफिनेशन कर लेने से क्या होगा दोस्तों, आपको भी थोड़ा और अच्छा से समझ में आएगा। तो लिख लेते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आइए कुछ सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छा से समझते हैं। जैसे आप देख लीजिए भैया, जैसे अगर कार्बन ले लूं, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6, और कार्बन के दूसरा समस्थानिक जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या 13 होता है। तो यहाँ पे कार्बन तथा हम लोग क्या ले लेते हैं? कार्बन और नाइट्रोजन को ले लेते हैं, 7 और 14। यहाँ पे देखिए ना, परमाणु द्रव्यमान समान है। परमाणु द्रव्यमान समान है क्या? इसका परमाणु द्रव्यमान की बात करूं तो कितना है दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान की बात यदि हम लोग करें, द्रव्यमान संख्या की बात करें तो कितना है? 13। और इसमें द्रव्यमान संख्या कितना है? द्रव्यमान संख्या अगर देखूं इसमें, तो इसमें कितना है? 14। तो इसका मतलब 13 और 14, तो ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है। ये जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। कोई दिक्कत? और यहां पे इसको भी तो परमाणु संख्या ही बोलते हैं, परमाणु संख्या। अब देखो, ये परमाणु संख्या 6 है और ये परमाणु संख्या 7 है, यानी ये भी भिन्न भिन्न है। पर न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर, हम लोगों को पता है कि द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु की संख्या को घटा देते हैं। यानी परमाणु संख्या जो होता है उसी को हम लोग प्रोटॉन्स नंबर कहते हैं, तो ये जो हो गया प्रोटॉनों की संख्या हो गया, और ऊपर वाला तो आपको पता है द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या को a से सूचित करते हैं। और न्यूट्रॉनों की संख्या को किससे सूचित करते हैं दोस्तों? n से। तो आइए निकाल के देख लेते हैं। पहले इसमें देख ले, 13 परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना? 13। परमाणु संख्या कितना या प्रोटॉनों की संख्या 6, कितना आया? 7 आया। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आया दोस्तों? 7 आया। अब हम लोग इसमें देखते हैं, दूसरा में देखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल करके। ए कितना है? 14। ठीक है, पी कितना है? प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 7। तो आप देख लीजिए कितना आया? 7। तो यहां पे हम देख पा रहे इस दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। तो ये दोनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। दूसरा अगर एग्जांपल की बात करूं, दूसरा तो आप सोडियम ले लीजिए, कितना? 11 और 23। और दूसरा हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम, 12 और 24। ठीक है, आप फिर से देखिए, परमाणु संख्या दोनों का क्या है? अलग अलग है।
द्रव्यमान संख्या क्या है, दोनों का अलग अलग है, पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल के देख लेते हैं पहले। इसमें 23 माइनस 11 कितना आ रहा है, 2 1 12। इसमें अगर देखूं न्यूट्रॉनों की संख्या तो कितना, 24 माइनस 12, यानी द्रव्यमान संख्या में से क्या करना है, प्रोटोनों की संख्या या परमाणु संख्या को घटा देना है। तो घटा रहे हैं दोस्तों, तो कितना बच जा रहा है, 12। आप देखिए इन दोनों में भी क्या हो रहा है, इन दोनों में बोल सर एगो चीज हो रहा है, बोल क्या हो रहा है भैया, तो इन दोनों में भी हम लोग देख पा रहे हैं सर कि इस दोनों में भी पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सम न्यूट्रॉनिक है। और आप लोगों को मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग भी कम से कम खुद सम न्यूट्रॉनिक युग्म यानी सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं को खोजने की कोशिश करें। चलिए भैया समझ में जरूर आ गया होगा, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।